Good afternoon, student. Welcome in my next video. Today, our topic is accessory female sex glands. हमने लास्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लास्ट पार्ट ग्लैंड्स था, उस ग्लैंड्स को आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एसेसरी फीमेल सेक्स ग्लैंड्स। देखिए, फीमेल्स के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो ग्लैंड्स दो टाइप की पाई जाती है। फर्स्ट टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। एंड सेकंड जो ग्लैंड होती है उसको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड क्या है। देखिए, बार्थोलिन जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड ऑल्सो नाउन इज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसको वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। इस ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन कैसा होता है? सिक्रेशन इज एल्कलाइन लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। जो सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन एल्कलाइन नेचर का होता है और लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है या म्यूकस फ्लूइड। ये लुब्रिकेटिंग जो फ्लूइड है ये क्या करवाता है? ये प्रोवाइड लुब्रिकेशन इन वेस्टिबुलर एंड वेस्टिबुलर रीजन में ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ड्यूरिंग इंटरकोर्स के समय यह वेस्टिबुलर रीजन के अंदर लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करता है। तो लुब्रिकेशन को जनरेट करने का जो वर्क होता है वो वर्क होता है इस सिक्रेशन का, लुब्रिकेशन सिक्रेशन। तो हमारे जो बार्थोलिन ग्लैंड है फीमेल की बार्थोलिन ग्लैंड में ये समझना है कि उसे हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं और इसका सिक्रेशन जो होता है वो कौन सा होता है? एल्कलाइन लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है। इसका वर्क क्या है? ये वेस्टिबुलर जो पार्ट है उस वेस्टिबुलर पार्ट में लुब्रिकेशन को जनरेट करता है। इस बार्थोलिन ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन की बात करें हम लुब्रिकेशन की बात करेंगे। लुब्रिकेशन कहाँ, इस बार्थोलिन ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? लोकेशन, इसकी लोकेशन जो होती है वो वेजाइना में होती है और इसकी शेप जो होती है ग्लैंड की, वो ग्लैंड की शेप होती है बीन शेप। जो बीन होता है सेम के बीज के आकार की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बीन शेप। कहाँ पाई जाएगी? वेजाइना में पाई जाएगी। तो वेजाइना में इसका लोकेशन होता है, बीन शेप होती है और इसको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। इसका जो सिक्रेशन होता है वो एल्कलाइन लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है और ये क्या करता है? वेस्टिबुलर में लुब्रिकेशन को जनरेट करने का काम करता है। नेक्स्ट एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो होमोलोगस होता है। होमोलॉजी ऑफ काउपर्स ग्लैंड इन मेल। तो मेल की जो काउपर्स ग्लैंड है उस काउपर्स ग्लैंड का होमोलॉजी होता है। ये भी आपको याद रखना है कि बार्थोलिन जो ग्लैंड है वो
मेल की कौन सी ग्लैंड के होमोलॉजी होगा, तो वो होता है काउपर्स, जिसको हम बोलते हैं ब्लबो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा बार्थलिन ग्लैंड। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है मेमरी ग्लैंड। तो नेक्स्ट ग्लैंड मेमरी ग्लैंड। देखिए इस मेमरी ग्लैंड क्या है, नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड। ठीक है, मेमरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, कैसी इसकी शेप होती है, इसका डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होता है, कौन सी हार्मोन इसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे, वो सब बातें हम देखेंगे। देखिए मेमरी ग्लैंड के नंबर कितने होते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं नंबर। नंबर यहाँ पर ये 1 पेयर होगा, एक जोड़ी मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, ये एक मेमरी ग्लैंड के नंबर देखेंगे। सबसे पहले नंबर नंबर कितना है, 1 पेयर, एक जोड़ी मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। इसका लोकेशन कहाँ होता है, इसका लोकेशन जो होता है इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में यह पाई जाती है। अबो टू पेक्टोरल पेक्टोरल मसल्स, जो पेक्टोरल मसल्स हैं उसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये इसका लोकेशन है। दूसरा कि इसका डेवलपमेंट कब होता है, तो इस मेमोरी का जो इस ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो प्यूबर्टी एज में होता है। इन प्यूबर्टी एज के अंदर इस मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो इसका डेवलपमेंट जो है रेगुलेट बाय एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन होते हैं, इन दोनों हार्मोन से इस मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होता है। दोनों ही हार्मोन को हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, इस मेमोरी ग्लैंड की किस प्रकार की ग्लैंड से मॉडिफिकेशन से बनता है, वो हम देखेंगे। मॉडिफिकेशन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड ये मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड ऑफ स्वीट ग्लैंड। जो स्वीट ग्लैंड है इसका मॉडिफिकेशन से बनता है। मॉडिफाइड ऑफ स्वीट ग्लैंड, जो निपल होता है, निपल वो सराउंड्स द डार्क पिगमेंट एरिया, डार्क पिगमेंट एरिया, उस डार्क पिगमेंट एरिया को कहते हैं एरोला। उसको क्या कहते हैं, एरोला। और इस एरोला के अंदर सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती है, सीबेशियस ग्लैंड। ये सीबेशियस ग्लैंड जो है उनको हम बोलते हैं एल्वियोलर ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो निपल होता है इस ब्रेस्ट पर जो निपल होगा उस निपल के चारों तरफ जो सराउंडिंग डार्क पिगमेंट एरिया है उस डार्क पिगमेंट एरिया को बोलते हैं एरोला। तो ये एरोला है, उस एरोला के अंदर जो ग्लैंड होती है सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं, उन सीबेशियस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एल्वियोलर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये एल्वियोलर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए मेमोरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए मेमोरी ग्लैंड जो है
consist by three type of tissues. Three types tissues. थ्री टाइप टिश्यूज से क्या है बनी होती है। फर्स्ट टिश्यू जो होता है उस फर्स्ट टिश्यू को बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू। सेकेंड टिश्यू है उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। एंड थर्ड टिश्यू जो होता है उसको बोलते हैं फिलामेंटस या फाइब्रस टिश्यू। तो मेमोरी ग्लैंड इन तीन टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ही कंप्लीट मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं कि इन ग्लैंडुलर टिश्यू से मेमोरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे है। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी। ठीक है, हमने तीन टिश्यू पढ़े, ग्लैंडुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो कंप्लीट मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कैसे करती है फ्लो चार्ट में से। ये ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे। ये फॉर्मेशन करते हैं मेमोरी लोब्यूल्स का। मेमोरी लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं कौन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। मेमोरी लोब्यूल्स जो है वो बहुत सारी सेल्स का बना होता है, उसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स का मेमोरी लोब्यूल्स बने होते हैं। ईच सेल क्या कहलाएगी इसकी, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है उसकी ईच सेल जो है वो एल्वियोलाई कहलाएगी। उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एल्वियोलाई। तो यहाँ इस मेमोरी लोब्यूल में बहुत सारी एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई जो है वो ओपन इन मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये किसमें ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जितनी भी एल्वियोलाई सेल्स हैं वो सभी के सभी अपने अपने मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन है। बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। सभी मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है वो आपस में ज्वाइन होकर के ज्वाइन हो जाती है और ज्वाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करेगी, ये मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करेगी। मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जो है वो आपस में ज्वाइन होकर के और किसका फॉर्मेशन करेगी, एम्पुला का फॉर्मेशन करेगी। एम्पुला। एम्पुला जो है वो किससे कनेक्ट होती है, एम्पुला जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाती है। और लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन हो जाती है, ओपन इन निपल। जो पृष्ठ पर निपल होती है उसके अंदर ओपन। तो इस ग्लैंडुलर टिश्यू से ये कंप्लीट सभी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम में देखिए, ये आपने डायग्राम में देखिए, ये मैंने मेमोरी ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर। ये पीछे की तरफ जो लेयर है इसे हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मसल्स। पेक्टोरलिस मसल। ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है ये है रिब्स। ओके, ये जो ग्रीन कलर की लोब्यूल्स बना रखी हैं इनको हम बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स
ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारी एल्वेलाई सेल्स होती है। वो एल्वेलाई सेल्स जो है वो किसमें ओपन होगी, ट्यूब्यूल्स में ओपन होगी। और ट्यूब्यूल्स जो है वो किसमें ओपन होती है, ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलते हैं मेमोरी मेमोरी डक्ट, इनको बोलते हैं मेमोरी डक्ट्स। सभी मेमोरी डक्ट्स जो है वो आपस में जुड़ करके एक ये ग्लोबुलर फूला हुआ स्वेलन पार्ट बनता है। उस स्वेलन पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। ये क्या स्ट्रक्चर है, एम्पुला। एम्पुला में ओपन होता है और एम्पुला फाइनली किसमें ओपन होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो ग्रीन कलर की दिखा रखी है, ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। और फाइनली लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो किसमें ओपन होती है, वो ओपन होती है इस नीपल, ये नीपल है, इस नीपल पे ब्रिस्ट के ऊपर नीपल होगी, उस पे पोर होंगे, उस पोर के द्वारा ये नीपल पे ओपन होगी। ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको मैंने यहाँ फ्लो चार्ट के अंदर आपको समझा दिया है। ग्लैंडुलर टिश्यू किसका फॉर्मेशन करेगी, सबसे पहले लोब्यूल्स का। लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, और each cells is known as alveoli. Alveoli cells open in mammary tubules. Mammary tubules join, all mammary tubules join and form to mammary duct. Mammary duct join to form ampulla, and ampulla connect with lactiferous duct or lactiferous duct open in nipple. तो इस तरीके से मिल्क का जो है सिक्रेशन होगा। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स जो alveoli cells है, alveoli cells किसका फॉर्मेशन करेगी, वो मिल्क का फॉर्मेशन करेगी। और मिल्क का जब फॉर्मेशन होता है तो ये मिल्क जो है इस ट्यूबल्स के अंदर सिक्रेट कर दिया जाता है और फाइनली निपल से ये है मिल्क जो है वो आउटसाइड ऑफ बॉडी रिलीज होता है। तो इस तरीके से मिल्क का ट्रांसपोर्ट होता है इस मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इस मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है उसका रेगुलेशन कैसे होता है। देखिए, रेगुलेशन ऑफ regulation of milk production and secretion। ठीक है, देखिए मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन, उस मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होगा, एल्वेलाई में होगा। मिल्क प्रोडक्शन जो रेगुलेट होता है, रेगुलेट कौन से हार्मोन के द्वारा होता है, रेगुलेट बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन से क्या होगा, रेगुलेट होगा। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से सीक्रेट होगा, ये सीक्रेट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट जिसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एडिनो हाइपोफाइसिस लोब है उससे प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट जो मिल्क का इंजेक्शन होता है, मिल्क इंजेक्शन रेगुलेट बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इस हार्मोन के द्वारा मिल्क का इंजेक्शन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लोब होता है जिससे यह ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा उसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किसको रेगुलेट करेगा, रेगुलेट टू मिल्क इंजेक्शन, मिल्क इंजेक्शन को रेगुलेट करेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और मिल्क प्रोडक्शन को कौन रेगुलेट करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो
हाइपोफाइसिस पार्ट से रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरोहाइपोफाइसिस लोब से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेगुलेशन कि मिल्क का प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन का रेगुलेशन कौन करता है। अब देखते हैं इस मिल्क का कंपोजिशन क्या है। देखिए नेक्स्ट मिल्क का कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, मिल्क का कंपोजिशन। देखिए इसमें सबसे ज्यादा एक केसीन प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन, ये मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। इसको क्या बोलेंगे, मिल्क प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन के अलावा एक मिल्क शुगर होता है और वो शुगर होता है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर होता है, इस लैक्टोज शुगर को बोलते हैं मिल्क शुगर, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। ये मिल्क शुगर इसमें पाया जाता है। मिल्क शुगर और प्रोटीन के अलावा इसमें विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, सभी विटामिन, लेकिन लो अमाउंट किसकी होती है, लो अमाउंट ऑफ विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो लो अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस यहाँ मैक्सिमम अमाउंट में पाए जाते हैं, बट लो अमाउंट ऑफ आयरन, आयरन यहाँ पर लो अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा मिल्क के अंदर वाटर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मिल्क में सबसे ज्यादा कौन सा अमाउंट होता है, प्रोटीन होती है। वो प्रोटीन कौन सी होती है, केसीन प्रोटीन। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ मिल्क प्रोटीन, उस मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं केसीन प्रोटीन। राइट द मिल्क शुगर, मिल्क शुगर होता है लैक्टोज। which type of vitamins are present in this food, तो आंसर होगा विटामिन सी। and which minerals are present in high amount in milk, sodium, potassium, calcium and phosphorus, और लेस अमाउंट में कौन सा होता है आयरन। ये हुआ इसका कंपोजिशन। डियर स्टूडेंट, आज हमने जो असेसरी फीमेल सेक्स ग्लैंड है, बार्थोलिन और मेमरी ग्लैंड, उन दोनों ग्लैंड की फंक्शन, उनके सिक्रेशन को हमने समझा। आज की क्लास फिनिश। Thank you.